फंक्शन क्या होता है? कुछ ऐसे फंक्शन आपने अपने जीवन में देखा होगा, ठीक है, जिसका ग्राफ जो है ना वो बार बार रिपीट करे, बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो ग्राफ, ठीक है, जो कि अभी भी हमने नाम लिया था। तो वैसा फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए, पहले एग्जाम्पल से ही मैं शुरू कर दूं। कुछ फंक्शन का ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। y इज इक्वल साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ना? साइन एक्स के ग्राफ को अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक ही जैसा फोटो बार बार रिपीट होते रहता है। क्या आपने देखा है? ऐसा और ऐसा, और ये फोटो किसी ने कॉपी कर लिया, राइट, ये फोटो पूरा का पूरा यो एस या जो भी साइन है आप समझ लो, और इसको कॉपी बना लिया किसी ने, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे चिपका दिया। दिख रहा है मान्या? है ना? फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दिख रहा है? यही सेम फोटो, व्हाइट कलर एक फोटो बनाया, हर जगह चिपकाते चला गया। तो ऐसा अगर किसी फंक्शन के साथ हो तो पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल, y इज इक्वल साइन मॉडुलस ऑफ साइन x, इसका ग्राफ देखिए। ये देखो, ये साइन x का ये 0 से पाई तक ऐसा ग्राफ होगा, और यही सेम टोपा, ये टोपा है ना जो भी है, इसको आप उठाओ और ऐसे कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, डोम 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 ऐसे बनते चला जाएगा। ये किसी ने एक फोटो कॉपी किया और बार बार पेस्ट 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 करते चला गया। तो ये जो है आपका इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शन। और कोई बच्चा, इतने बच्चा है, एक दो बच्चा अगर माइक ऑन करके बताएगा कि सर अभी तक हमारे जीवन में ना ग्राफ से कैसे फंक्शन सर पीरियोडिक फंक्शन है, मुझे मजा आ जाए। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है? बताओ, माइक ऑन कर। कॉस एक्स बिल्कुल सही, ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन सही, ठीक है। और कुछ, और कोई पीरियोडिक फंक्शन आपके जीवन में? फ्रैक्शनल पार्ट, जीआईएफ नहीं मेरे भाई, जीआईएफ का ग्राफ कॉपी नहीं हो रहा है, वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। कॉपी होना चाहिए, एक्सेस कट कॉपी पेस्ट ऐसा। और कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। लॉग का तो ग्राफ सिंपल एक बूढ़ा आदमी हो गया, क्या वो ग्राफ बार बार कॉपी हो रहा है? हाँ, समझ रहे हो ना? चलो, तो इसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूं, पॉइंट वाइज सीखते हैं। पहला पॉइंट, डेफिनेशन, है ना? फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, क्या है पीरियोडिक फंक्शन, अच्छे से लिखना बच्चा, यहाँ पे आते आते बच्चों को एकदम मौत हो जाता है फंक्शन में, इधर इतना डिफिकल्ट, इसीलिए मैं इसको अलग स्टाइल में पढ़ाता हूँ, है ना, कि आप बहुत ध्यान से समझना। डेफिनेशन पहला, एनी फंक्शन, एनी फंक्शन हु अटेन सेम हाइट, सेम हाइट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है, और हु रिपीट हिमसेल्फ, जो भी ग्राफ है वही रिपीट करते रहे आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, राइट, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल is known as periodic function। बताओ, कि हमने क्या बोला कि एक ही सेम हाइट पे वो ग्राफ बार बार रिपीट करने लगे, है ना? एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लो कि कौन पीरियोडिक है कौन पीरियोडिक नहीं है। y इज इक्वल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जब आप ग्राफ देखोगे ना, तो ये देखिए इसका ग्राफ ऐसा, फिर से 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 इसका ग्राफ ऐसा। तो बार बार ये सेम फोटो यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो गया, फिर कॉपी हो गया, बार बार कॉपी, सेम हाइट पे ये बार बार गया, फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से गया। तो यस, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। और ये देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ, यहाँ ऐसा, फिर अब हाइट बदल गया, पहले 0 था फिर अब 1 आ गया, है ना, फिर अब ये आ गया 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर 4 आ गया, बार बार हाइट बदलते रहा। तो ये दुनिया की नजरों में नॉन पीरियोडिक फंक्शन। समझे क्या? बताओ, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा जब ग्राफ सेम रिपीट करने लग जाए? द सर्टेन इंटरवल इज नोन एज, सेकंड पॉइंट, दैट सर्टेन इंटरवल is known as, right,
द सर्टेन इंटरवल इज नोन एज पीरियड ऑफ फंक्शन। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड बहुत जरूरी होगा, है ना। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, हर एक पीरियोडिक फंक्शन का बार बार पीरियड जानना है, क्योंकि कभी भी वो फंक्शन जब आप बनाओगे और वो उसी इंटरवल पे बार बार रिपीट करने लगेगा ना, राइट, तो आप बोलोगे सर ये इतना पे भी तो रिपीट कर रहा है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि पीरियड जो है वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। पीरियड इज मिनिमम एंड पॉजिटिव, ठीक है। देन दैट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड, और यही फंडामेंटल पीरियड का ही इंपॉर्टेंस होगा, राइट। इट इज डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी, ठीक है बच्चा। फंडामेंटल पीरियड को ही पीरियड माना जाएगा और वो टी से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला ये जो ग्राफ है ना, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का, मैं बोलूंगा बताओ ये कहां से रिपीट किया, तो कोई बच्चा अगर बोलेगा सर ये 2 पाई से रिपीट किया, क्या ये वो गलत है क्या? बोलेगा कि सर 2 पाई इसका ग्राफ बनाओ, राइट, और 2 पाई से सर कॉपी करते चले जाओ, वो गलत है क्या? नहीं है गलत। तो 2 पाई भी पीरियड हो सकता है। तो हमने क्या बोला, पीरियड जो है वो मिनिमम होना चाहिए, सबसे छोटू होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, तभी उसे फंडामेंटल पीरियड कहें। तो सबसे छोटू है 0 से पाई, यानी कि यहां से यहां तक का फोटो जो है वो पाई, तो इसलिए इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा पाई, इस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का पीरियड हो जाएगा पाई। समझे क्या? फंडामेंटल पीरियड इज नोन एज पीरियड। क्लियर है मोहित? वेरी गुड, नींद तो नहीं आ रहा है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब डेफिनेशन वाइज समझ, अभी तक तो आप बस बातें सुन रहे थे कि क्या है फंडामेंटल पीरियड, क्या है पीरियोडिक फंक्शन। डेफिनेशन वाइज सोच लीजिए कि अगर कभी भी किसी भी फंक्शन में x प्लस टी कर दो आप, है ना, और वापस से वही फंक्शन मिल जाए, सिंपल शब्दों में ये आपको अच्छा लगेगा, है ना, कि अगर किसी भी फंक्शन में x प्लस टी करने पे वापस से वही फंक्शन मिल जाए, देन fx इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अब समझे मैथमेटिकल डेफिनेशन, where t is called period। डन। ऑब्वियसली फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाऊं, एग्जाम्पल देखो, रूल ही मत भूलना, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल एफ एक्स आ जाए। जैसे कि साइन के अंदर अगर हमने कभी रख दिया x प्लस 2 पाई, तो साइन x प्लस 2 पाई बता सकते हो क्या होगा? बता सकते हो बच्चा साइन x प्लस 2 पाई? नहीं, चलो 2 पाई प्लस एक्स बता सकते हो क्या होगा? वेरी गुड, हाँ 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 वेरी गुड, इतना लेट। और साइन 4 पाई प्लस एक्स क्या होगा? वेरी गुड, साइन 6 पाई प्लस एक्स क्या होगा? हमेशा ये साइन एक्स ही रहेगा, यस और। तो इससे अगर कोई भी बच्चा इसे कंपेयर करेगा तो कहेगा सर यहाँ पे टी कुछ और है, यहाँ पे टी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो आप टी के नाम पे बोलोगे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है और पॉजिटिव कौन है? 2 पाई, है ना। तो आपका ये हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड, और फंडामेंटल पीरियड का ही बात किया जाएगा कब तक? जब तक कि आपसे कोई पूछे नहीं। फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, समझे, क्योंकि सबसे छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, हाँ या ना। चलिए, अब एक टाइप का इसमें सवाल ये होगा, फंक्शनल इक्वेशन टाइप का एक सवाल होगा, और एक किसी भी दे देगा आपको कोई भी, है ना, फंक्शन और उसका पीरियोडिक फंक्शन आपसे पूछा जाए। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में चलूंगा, पहले कुछ सवाल हो जाए। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। टी तो पीरियड है उस फंक्शन का। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या है? कहां से ग्राफ रिपीट किया है? 1 से, तो उसका पीरियड 1 हो गया, यानी टी इज इक्वल 1 आ गया वहां पे। हर एक फंक्शन में अलग अलग होगा। मैं बार बार साइन का एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। चलिए इस ट्राई कीजिए।
ये फंक्शनल इक्वेशन है, एफ एक्स है और एफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0, देन फाइंड पीरियड। और पीरियड जब भी पूछा जाएगा ना, समझना फंडामेंटल पीरियड ही पूछा गया है, अब अपने मन से दिमाग मत लगाना, है ना। बताओ कौन कौन बच्चा बताएगा इसे। बेसिक सा फॉर्मूला समझो, एक रूल में बता देता हूँ कि ये पता है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन, है ना। एफ एक्स आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन एफ एक्स और एफ एक्स में 3 ऐड करने पे 0 आ जाएगा, अपने को ये पता है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि इसमें एक्स का जो सबसे पास वाला वैल्यू है ना, सबसे नियर वाला एक्स का अगर ये है तो एक्स प्लस 3 सबसे पास में, तो यही रूल होता है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3 पुट कर दो, ठीक है, इस इक्वेशन में सिंपली बस। और उसके बाद देखना, और फंडामेंटल पीरियड निकालने का एक ही फॉर्मूला भी अपने को पता है, फॉर्मूला के नाम पे हमने बस आपको यही बताया कि अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स प्लस टी कोई कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, और ये एफ एक्स की इक्वल आ जाए, तब पीरियड जो है वो टी के इक्वल कहलाता है, ठीक है। तो मेथड सीखना। तो सर यहां तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां अगर ऐसा लिखते हैं तो आर एच इसमें माइनस एफ एक्स आ गया, बट माइनस एफ एक्स तो होता नहीं है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल एफ एक्स होना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग सीखने योग्य बातें, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, समझे ना। तो यहां तो ऐसा है नहीं, तो यहां ऐसा नहीं है तो आप ऐसा पुट करो, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3, ये मेथड है, हर वक्त हमेशा ऐसा ही करेंगे। और ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और ये हो गया आपका माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 3। क्लियर है। इस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 को मैं एलएचएस में ले आता हूँ, और इधर वाले को मैं आरएचएस में ले जाता हूँ। दिखा क्या, हाँ या ना बताइए, यहां तक समझे। इसको पहला इक्वेशन मान लो, और एफ ऑफ एक्स प्लस 3 के जगह पे क्या मैं माइनस एफ एक्स लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, चमका क्या। इसको देखते ही आप कट कर दोगे और इसको कंपेयर करोगे किससे, करोगे अच्छा एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस टी के इक्वल हो गया, तो टी बताइए क्या दिख रहा है आपको, दिखा। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन 6, आया समझ में फंक्शनल इक्वेशन का पीरियड कैसे निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। अब अगर आप सीखे या ना सीखे, यहाँ पे ये था, दो ही बात है काम का, एक है ये पॉइंट, है ना, इस फॉर्म में कंपेयर करना, और दूसरा फंक्शनल इक्वेशन हो ना, तो ये पुट करना। ये दो काम बस आपको ध्यान में रखना, इस सेम काम को आप खुद से एक बार चेक करके देखो कि आप कर पा रहे हो भी या नहीं, है ना। मैं एक सवाल दे देता हूँ, नोट पहले कर लो, नोट हो गया क्या, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नोट करो, और छूट जाए तो कोई बात नहीं। अब ऐसा सवाल आपको बनाना है, मैं यहाँ एक सवाल दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई कीजिए, बिल्कुल ऐसे फंक्शनल इक्वेशन का, एफ एक्स इफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल में दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस 2, डिट्टो सवाल है, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 फंक्शनल इक्वेशन का, फाइंड फंडामेंटल पीरियड, ट्राई कीजिए। आपको पता है ना किसकी जगह क्या पुट करना है, सोचो। लास्ट सवाल है बच्चों आज की क्लास का, प्लीज ट्राई कीजिए जल्दी से, उसके बाद आज की क्लास का समापन करेंगे और मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। कोई बच्चा आंसर बताएगा पीरियड कितना निकला इस फंक्शन का, वेरी गुड, यानी एक्स प्लस टू पुट, एक्स प्लस 2 पुट कर दीजिए, वेरी गुड वान्या, आपने ये मेथड सीख लिया, इसे नोट भी कर लेना, सर एक्स की जगह क्या पुट करूं, क्या पुट करूं, तो जो सबसे पास में बैठा है, मतलब एक्स प्लस 2 सबसे नियरेस्ट वाला एक्स का, ये भूलना मत, ये मंत्र है, ये मंत्र, है ना। ये कि हाँ देखो बच्चा ने सॉल्व कर लिया 8, यानी कि आपने फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं किया, फिर भी उस फंक्शन का पीरियड निकाल लिया। तो ये सब जेई मेन का डायरेक्ट सवाल है ना। तो क्या करना है, करना ये है कि सर यहाँ पे बस पुट कर देना है, जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, इस आज की क्लास का लास्ट सवाल,
जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं और अगले क्लास में इसी के आगे से मैं बढ़ूंगा। प्लीज रिवाइज रिकॉल करके आइएगा, पीडीएफ में भेज दूंगा, वीडियो का पता नहीं। ठीक है, चलिए ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2, ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 4, और ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 8। दिखा क्या बच्चों, साफ साफ जो सवाल दिया था ना उसको पहला इक्वेशन एज्यूम करो और इसको दूसरा, और दोनों इक्वेशन से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। किया मोहित? इक्वेशन, हाँ वेरी गुड। 1 और 2 को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 ना सर इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8 के, क्या कहते हो? और इसको देखते ही क्या बात है सर, डिफिकल्ट तो लग रहा था, लेकिन कितना प्यारा एकदम क्लासिकल अप्रोच से एक लाइन में आंसर आ गया। और इसको देखते ही बच्चा बच्चा बोलेगा सर पीरियड 8 होगा इस फंक्शन का। बताइए मीनाक्षी, समझ में आया आपको? वेरी गुड। बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। एक होमवर्क देते चलो, मैं एक होमवर्क बस, तो इसी होमवर्क से मैं डिस्कशन करूंगा। इफ एफ एक्स कोई अगर बनाएगा तो मुझे मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगे जो सिखाया हूँ। गुड इवनिंग प्रथम, गुड इवनिंग, है ना, जाइए आराम कीजिए। आई होप कि आपने वोट दिया होगा। अच्छा अभी तो आप लोग का एज भी नहीं हुआ होगा। फाइंड टी ऑफ एफ एक्स, दिस इज योर होमवर्क। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, है ना। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों ऑफलाइन में। धन्यवाद, नमस्कार। शानवी ऐसे ही रख करके बैठी हुई थी। सौर्या, मजा आया, वेदांश, सत्यम, मोहित, हाँ जी मोहित, बाय। चलो पीडीएफ में भेज दूंगा।